हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का मैथ्स। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज और इस यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज 1.8। इस एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स को राउंड ऑफ करना। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे बताए कि एक बॉक्स में 62 टॉफीज हैं। सो 62 टॉफीज बोलने की जगह अगर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना कि 62 है 64 है, अगर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना तो हम उसके पास वाला नंबर बता देते हैं कि मान लो बॉक्स में 60 टॉफीज है, हम अंदाजे से भी बता सकते हैं, है ना। तो वो एग्जैक्ट नंबर अगर हमें नहीं पता हो या फिर हमें नहीं बताना है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली हम एक नंबर उसको बता सकते हैं राउंड ऑफ करके, उसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो यहाँ पे 62 को राउंड ऑफ करके हम बता सकते हैं कि कुछ 60 टॉफीज होंगी उस बॉक्स में, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना था, है ना। तो इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। अब ये टेंस के लिए हो सकता है, हंड्रेड्स के लिए हो सकता है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, उसका मतलब है कि एक नंबर को राउंड ऑफ करना उसके सबसे पास वाले 10 डिजिट के साथ, 10 प्लेस के साथ। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए ये नंबर लाइन हमें देखनी है। देखिए सो ये है नंबर लाइन मैथ्स की, है ना, कि ये नंबर है 20 और ये नंबर है 30 और हमें राउंड ऑफ करना है 20 बनाना है या फिर हम उसे 30 बनाना है। तो और ये है बीच वाले सारे नंबर्स, ठीक है। अगर आपका नंबर है 22, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपका नंबर है 22 और अगर उसको आपको राउंड ऑफ करना है तो आप सबसे पास वाले टेंस की तरफ जाएंगे। तो आप बताइए 20 पास है या फिर इतनी दूर जाके आप 30 पास बोलोगे, है ना। तो इसमें कौन सा पास है? ऑफ कोर्स हमारे लिए 20 पास है। तो हम 22 को राउंड ऑफ करके उसे 20 लिखेंगे, उसे 30 नहीं बनाएंगे क्योंकि 30 काफ़ी दूर है उस नंबर के। तो आपको पास वाले नंबर की तरफ ही जाना है, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं। सपोज आपको नंबर दिया है 28 और बोला है कि इसको राउंड ऑफ करो पास वाले टेंस के लिए, टेंस के साथ। तो अभी आप बताइए, आप 28 के लिए 20 के पास जाएंगे कि इतने पास वाले 30 के पास जाएंगे? तो हम ऑफ कोर्स हम यहाँ पे 30 के पास जाएंगे क्योंकि इसके पास तो 30 पड़ रहा है ना। तो अगर 28 को राउंड ऑफ करना हो तो हम जाएंगे नंबर 30 के पास, ठीक है। सो हमने 28 को 30 करके राउंड ऑफ किया। अब नेक्स्ट एक केस देखते हैं। अब मान लीजिए आपको अगला नंबर दिया राउंड ऑफ करने के लिए 25, जो कि बिल्कुल बीच में है। तो अब क्या करेंगे, है ना। सो अब क्या 20 की तरफ जाएंगे, वो भी पास होगा, और 30 की तरफ जाएंगे वो भी इक्वल होगा, है ना। तो दोनों तरफ जो है अब हमें इक्वल डिस्टेंस पे हम बैठे हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम हमेशा आगे की तरफ ही जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही है रूल जो आपको इस राउंड ऑफ में समझना है। तो अगर आपको 25 एकदम बीच वाले नंबर को राउंड ऑफ करना पड़े तो आप हमेशा आगे की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें हमेशा आगे ही जाना है, पीछे की तरफ नहीं आना है। सो हम जाएंगे 25 के लिए 30 के पास, ठीक है। कभी भी 20 के पास हम राउंड ऑफ करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही है राउंडिंग ऑफ। अब ऐसे आपको 10 डिजिट 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, 3 डिजिट नंबर के लिए पूछ सकते हैं, यानी 100 प्लेस के लिए, 1000 प्लेस के लिए। यही आपको रूल फॉलो रखना है ना। अगर 50 जो बीच वाला नंबर है या उसके अबाव हो या उससे ज़्यादा हो तो वो आगे की तरफ जाएगा 30 की तरफ, और अगर 5 से कम हो, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ जाएगा 20 की तरफ। अब इसी के ऊपर हमें बाकी एक्सरसाइज करने हैं, तो देखते हैं। ये हुआ टेंस के लिए। अब आगे देखते हैं 100 प्लेस को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सपोज हमारा आगे का नंबर है 300 और सबसे पीछे वाला नंबर है 400। तो इसके बीच के सारे नंबर्स को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? सबसे पहले बीच वाले नंबर को हमें समझना है, जो कि बीच वाला नंबर है 350। ये है ना बीच वाला नंबर, ये मिडिल नंबर है। अगर 350 से कम होगा तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो जाएंगे 3
300 के पास, और 350 और 350 के आगे के सारे नंबर जाएंगे 400 के पास। ठीक है, तो यही रूल है जो आपको याद रखना है। यहां से लेकर पूरे नंबर्स 400 के पास जाएंगे और यहां से जो पीछे वाले नंबर्स हैं वो पूरे आपको 300 के पास ले जाना है। ठीक है, तो ये होता है नियरेस्ट हंड्रेड्स और यही है जो यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस के पास आपको जाना है, तो हमेशा मन में नंबर लाइन रखिए। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? सो देखिए, नंबर है आपका 12, तो 12 नंबर है, तो 12 नंबर कौन से टेंस के बीच में आता है? तो 12 नंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे करते 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 फिर 20 तक पहुंचता है ना। सो ऐसे बनेगी आपकी नंबर लाइन। तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 20 होगा और ये नंबर है 12, है ना। तो 12 किसके पास है? 12 तो 10 के पास है ना कि हमें 20 तक जाना पड़ेगा 12 को राउंड ऑफ करने के लिए, है ना। सो आपका पास वाला नंबर है 10 जो कि 10th प्लेस में है ना। सो 12 को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 10। ठीक है, और अगर 15 होता या 15 से आगे वाले नंबर होते तो वो कहाँ जाता? तो वो जाता 20 के पास, है ना। तो यहाँ से लेकर सारे नंबर आगे के 20 के पास जाते और 15 से कम वाले सारे नंबर्स, है ना, 14, 13, 12, 11 ये सारे जाएंगे 10 के पास, है ना। तो यही हमने किया था अभी। तो ऐसे ही आपको ये सारे अरेंज करने हैं। एक और नंबर देखते हैं, जैसे कि देखिए बी में 24, तो 24 के आगे वाला नंबर होगा 20 और लास्ट वाला नंबर होगा 30, है ना। तो ये 25 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करके हम 20 के पास भेजेंगे, ना कि 30 के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 33, तो 33 के लिए देखिए आगे का नंबर होगा 30 और पीछे का नंबर होगा 40, तो ये 35 से छोटा है, 35 से कम है ना, तो ये भी जाएगा 30 के पास, ना कि 40 के पास। देन नेक्स्ट नंबर देखिए 52, तो 52 किसके बीच में आता है? तो 52 आता है 50 के बीच में और 60 के बीच में, पर ये 52 है तो ये किसके पास होगा? ये 50 के पास जाएगा, क्योंकि 55 से ऊपर होता तो वो 60 के पास जाता। ये 52 है तो इसके पास वाला 10th नंबर है 50, तो ये 50 के पास जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 50। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारे नंबर्स करने हैं। अब एक बड़ा नंबर भी देख लेते हैं, 667, तो 667 को राउंड ऑफ करना है 10s के लिए। ठीक है, तो सिर्फ 10s प्लेस में देखेंगे तो 600 देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आगे का नंबर होगा 660, है ना। सिर्फ 67 को आपको देखना है क्योंकि ये 10s है, तो 100 प्लेस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 10s प्लेस में देखना है कि आगे का 10s है 60 और पीछे का 10s होगा 70, 670, पर ये नंबर है 67, तो ये तो 65 के ऊपर आ रहा है ना। 65 के आगे आएगा तो वो सारे कहाँ जाएंगे? सो ये जो 67 वाला नंबर है वो 60 के पास है कि 70 के पास? ये तो 70 के पास है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 670, ना कि 660, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब आप आराम से पता लगा सकते हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ करके कैसे लिखते हैं। अब उसी तरीके से नेक्स्ट है नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करना, यानी आपको 100 प्लेस को ही देखना है। सो सबसे पहला नंबर देखिए 116, तो ये कौन से दो 100? तो इसके आगे वाला 100 कौन सा होगा? 116 आएगा 100 के और 200 के बीच में, है ना। लेकिन और इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर होगा 150, है ना। तो इस 150 के कम वाले सारे नंबर्स जाएंगे 100 के पास और 150 के ऊपर वाले नंबर जाएंगे 200 के पास। सो ये है 116 जो कि यहाँ पर कहीं पर आएगा, है ना, 150 के नीचे आएगा। सो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 100। ठीक है, अब 197 होता तो देखिए 197 होता तो 197 यहाँ पर आता, है ना, क्योंकि वो 150 से बड़ा है, 150 से ऊपर है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके फिर ले जाते 200 के पास। तो इसका आंसर आएगा 200 एंड 456, तो 456 किसके बीच में आएगा? 400 के और 500 के बीच में, लेकिन ये 450 से ज्यादा है, सो इसीलिए ये जाएगा 500 के पास। 849 जाएगा 800 के पास, क्योंकि 850 से कम है,
एक नंबर छोटा है। देन 1384, सो 1300 और 1400 की तरफ इसे राउंड ऑफ करना है। सो ये हम करेंगे 1400 को, इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1400 क्योंकि ये 1350 से बड़ा है। आप बस ये वाले नंबर्स देखिए, लास्ट वाले अगर वो 50 से बड़े हैं तो वो आगे की तरफ जाएगा, 50 से छोटे हैं तो वो वापस पीछे आ जाएगा। ठीक है, 2076, सो 2076 में इसको राउंड ऑफ करने के लिए 2000 और 2100 के बीच में करना है। सो 2076 क्योंकि ये 76 है, 50 के ऊपर है, तो ये जाएगा 2100 के पास, ना कि वो वापस पीछे चले जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट 5817, तो 5800 और 5900 के बीच में ये नंबर आएगा, लेकिन ये नंबर सिर्फ 17 तक पहुंचा है तो ये पीछे ही जाएगा और आंसर आएगा 5800, है ना, क्योंकि 900 इससे काफ़ी दूर है। देन नेक्स्ट नंबर देखिए 6870, तो 800 और 900 के बीच में ये आएगा नंबर, जो कि पर ये 70 है यानी 850 से बड़ा है, सो ये जाएगा 6900 के पास, है ना, क्योंकि 800 काफ़ी दूर है 870 के लिए। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि लिस्ट ऑल नंबर्स विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस एज 430 इन योर नोटबुक। सो आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जिसे अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप 430 लिखेंगे। नियरेस्ट टेंस पूछा है, तो इसका क्या मतलब है देखिए। तो 430 नंबर किन दो नंबरों के बीच में आता है? 430 नंबर आता है 430 और 440 के बीच में। तो अब इनके बीच के जो सारे नंबर्स हैं वो कुछ जाएंगे 430 के पास और कुछ जाएंगे 440 के पास, है ना। सो 430 के पास कौन कौन से नंबर आएंगे ये यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए बीच वाला नंबर कौन सा है, इसके बीच में इसका बीच वाला नंबर है 435, है ना। 435 के ऊपर वाले सारे नंबर 440 के पास जाएंगे और 435 के नीचे वाले सारे नंबर मतलब जो इससे कम है वो जाएंगे 430 के पास। सो वो कौन कौन से नंबर हैं? 431, 432, 433, 434। ठीक है, तो ये चार नंबर्स हैं जिसे हम राउंड ऑफ करके 430 लिखेंगे। बाकी सारे 440 के पास चले जाएंगे क्योंकि वो 435 से ज्यादा होंगे। और इसी तरीके से 430 के नीचे वाले नंबर्स को भी हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो भी राउंड ऑफ करके 430 तक ही पहुंचते हैं, यानी कि 425 से लेकर 26, 427, 428, 429 इन चार नंबर्स को भी जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो भी आता है 430 के पास। देन नेक्स्ट राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स इक्वल्स टू 400। यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको वो सारे नंबर्स जिसे हम 400 की तरफ राउंड ऑफ करते हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा। सो देखिए 400 को राउंड ऑफ करने के लिए वो सारे नंबर्स आएंगे ना जो 400 और 500 के बीच में होगा। इसमें जो 400 के पास आएगा जब हम राउंड ऑफ करेंगे उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। सो देखिए 400 की तरफ वो सारे नंबर आएंगे जो कि 450 से छोटे हो, है ना, क्योंकि 450 के बाद वो सारे नंबर चले जाएंगे 500 की तरफ। सो 400 के पास आने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा 449। तो ये है इसका आंसर। और इसी तरीके से देखते हैं 400 के नीचे वाले नंबर्स। देखिए जब हम 300 और 400 के बीच वाले नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं सो 350 से सारे नंबर्स जाएंगे ना 400 के पास और 350 होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 400 बनेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है, देखिए राहुल स्कोर्ड 5 रन्स लेस देन अ हाफ सेंचुरी। तो हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इफ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। सो राहुल ने स्कोर किया कितने रन्स, तो वो राहुल स्कोर्ड 5 रन्स लेस देन a हाफ सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 और हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 100 का आधा जो कि है 50। सो राहुल ने कितना स्कोर किया, देखो 5 लेस देन
50 है ना, 5 लेस देन, तो वो क्या नंबर है, तो वो है 45। 50 माइनस 5 है ना 45। तो इतने रन्स हैं जो राहुल ने स्कोर किए अपने गेम में। उसके बाद हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इफ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो अब आप बताइए कि उसने कितने नंबर स्कोर किए होंगे अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस की तरफ। सो 45 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा बताइए। सो 45 40 के पास जाएगा कि 50 के पास जाएगा। सो ये 5 है ना, ये 45 है, सो 45 जाएगा 50 के पास, है ना, क्योंकि ये 40 45 और 45 से ऊपर वाले नंबर 50 के पास जाएंगे। सो आपको यहाँ पर 45 को राउंड ऑफ करके लिखना है 50, तो आंसर आएगा 50। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, दृश्या सेट, दृश्या कहती है देयर मे बी 2456 स्टार्स इन द स्काई। तो दृश्या कहती है कि अगर हम आसमान में गिने तो 2456 स्टार्स होंगे, पर आलिया कहती है कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्टार्स इन द स्काई। सो दृश्या ने जो है एग्जैक्ट नंबर बताया कि इतने स्टार्स होंगे, और आलिया ने उसको राउंड ऑफ करके बताया कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा, यानी उसने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, उसने 2456 को राउंड ऑफ करके बताया। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या दृश्या ने सही राउंड ऑफ किया है इस नंबर को। तो अब आप भी करके देखिए। देखिए 2456 कहाँ पे आता है, कौन से हंड्रेड्स के बीच में आता है, ये आएगा 2400 और 2500 के बीच, है ना, क्योंकि हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और हमारा नंबर कहाँ पे है, देखिए 2456। लेकिन अगर वो 2450 होता, और हमें पता है कि 2450 के ऊपर वाले सारे नंबर्स जाएंगे 2500 के पास, है ना, तो ये नंबर देखिए 2456 है, यानी 2450 से बड़ा है, तो ये जाएगा 2500 के पास, जो कि आलिया ने यहाँ पर बताया है। तो उसने हाँ सच बताया है, उसने सही राउंड ऑफ किया है, तो इसका आंसर आएगा यस, है ना, क्योंकि आलिया ने जो है राउंड ऑफ एकदम सही करके बताया है, ठीक है। तो यही आपका एक्सरसाइज था। होप आपको राउंडिंग ऑफ भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, क्योंकि ये यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।